स्वामी में WPL सीजन का पहला मैच और वो थ्रिलर ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। 16-year-old ने बाउंड्री मार के मैच जीता और एक ऑलराउंडर ने 19th ओवर में 2 सिक्सेस मार के मैच का मोमेंटम वापस अपनी टीम के लिए लाया। सब कुछ हो सकता है यहाँ, यही है WPL का कमाल। चिन्नास्वामी लीग की शुरुआत टूर्नामेंट की 2 चैंपियन टीम के साथ शुरू हुई। RCB और मुंबई इंडियंस, और दोनों ही टीम्स ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। एक धमाकेदार मैच के साथ स्वागत किया WPL 2025 को बेंगलुरु में पैक्ड क्राउड के सामने। तो अब टाइम है मैच में क्या क्या सही हुआ और सही है प्लेयर के बारे में बात करने का। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट के आउटसाइड व्यू में। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लास्ट ईयर की तरह टॉस से ही क्राउड एक्टिव हो गया और वो एनर्जी लेकर आया ग्राउंड पर। आरसीबी की कैप्टन स्मृति मंथना ने एक धमाकेदार शुरुआत की। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 81 रन्स के बाद फैंस को लगा कि ये सीजन तो उनका ही होगा। ओपनिंग ओवर में शबनम इस्माइल के अगेंस्ट बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा के स्टेडियम में चीयर्स का सुनामी हिला दिया स्मृति ने। लेकिन शबनम ने एक लेथल बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी से मंथना का फुल शॉट टॉप एज करके यास्तिका भाटिया के सेफ हैंड्स में भेज दिया। ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था फैंस के लिए। और वहीं से एमआई ने कमबैक किया विद 3 बैक टू बैक विकेट्स। डैनी वेटहॉज, राघवी बिष्ट और कनिका हुजा तीनों को भी जल्दी पवेलियन में भेज दिया। और दूसरी तरफ पेरी बस देखते ही रह गई और फिर स्टेज पर आई रिचा घोष और पेरी को कंपनी दी। पेरी स्ट्रेट राउंड द ग्राउंड मजेदार शॉट्स खेलती रही और स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाती गई। रिचा भी कम नहीं थी जब उन्होंने हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट एक छक्का मारा। ऐसा लगा कि मैच का मोमेंटम आरसीबी की तरफ वापस आ गया है। अब यही टाइम था हीरो की एंट्री का। एमआई की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने एक स्मार्ट मूव किया और अमनजोत कौर को अटैक पे लाई। अमन ने स्टंप टू स्टंप लाइन रखा और रिचा घोष के स्ट्रेट डिलीवरी कट करने के चक्कर में वो बोल्ड हो गई। अगले ही ओवर में अमन ने जॉर्जिया वेरम का भी विकेट निकाला और एमआई की तरफ मैच का मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। अब आरसीबी संकट में हो और एलिस पेरी रेस्क्यू ना करे, ऐसा तो कभी हुआ है WPL में। पेरी अपने शॉट्स खेलते रही और 200 के स्ट्राइक रेट से चल रही थी। क्लास, पावर और प्लेसमेंट सब कुछ देखने मिला आज फैंस को। जब आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो रहा था, पेरी एक रॉक की तरह खड़ी रही। 81 रन्स की नॉक, 11 बाउंड्रीज और 2 छक्के के साथ उन्होंने फैंस को एंटरटेन किया और आरसीबी को 167 के रिस्पेक्टेबल स्कोर तक ले गई। आज पूरे स्टेडियम पर विंटेज पेरी वाइब्स हमें देखने मिली। अमनजोत कौर ने पेरी का भी इंपॉर्टेंट विकेट लिया और वो वापस गई 3 विकेट्स के साथ। अब मुंबई इंडियंस की चेस की बारी थी और शुरुआत थोड़ी शेकी थी। यास्तिका भाटिया 8 और हेली मैथ्यूज के 15 रन्स के साथ वो जल्दी पवेलियन लौटे। इन फॉर्म नेट से ओवरंट अमेजिंग शॉट्स खेलती रही और सिर्फ 21 बॉल्स में 42 रन्स उन्होंने बनाए और लग रहा था कि हरमन के साथ आसानी से एमआई को जीत की तरफ वो ले जाएगी। लेकिन अब बारी थी एक ट्विस्ट की। नेट से ओवरंट और अमेलिया कर दोनों जल्दी पवेलियन वापस लौटे और जॉर्जिया वेरम अच्छे से बॉलिंग कर रही थी। अब सारी जिम्मेदारी हरमन के ऊपर थी और मुंबई कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुड़ने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली लेग साइड में छक्के चौके मारने वाली हरमन ने आज सोचा कि अपने ऑफ साइड का गेम का भी इस्तेमाल करती हूँ और रिपीटेडली कट्स और ड्राइव्स मारती रही ऑफ साइड में और 38 बॉल्स में उन्होंने 50 रन्स मार के जीत की तरफ लेकर जा रही थी वो एमआई को। लेकिन जॉर्जिया वेरम भी तो अच्छे मूड में थी आज और एक ही ओवर में उन्होंने हरमनप्रीत कौर और सजना सजीवन को आउट करके मैच फिर से आरसीबी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। जब अमेलिया कर की विकेट गिरी तो मुंबई इंडियंस का स्कोर था 82 और जीतने के लिए स्कोर अप्रोक्सीमेटली डबल करना था। तब वापस एंट्री हुई हमारे सही प्लेयर ऑफ द मैच की। जी हाँ, अमनजोत कौर जो 3 विकेट लेके एमआई को वापस मैच में लेकर आई थी। अब उन्हें बैट से कमाल दिखाना था। फिर दोनों कॉर्स ने मिलकर 62 रन्स की पार्टनरशिप के साथ एमआई की पारी को स्टेबल किया। हरमन ज्यादा रन स्कोर कर रही थी इस पार्टनरशिप में और अमन ने 5 डॉट बॉल के साथ शुरू की थी अपनी इनिंग्स। लेकिन जब हरमन पवेलियन वापस लौटी तो एमआई को चाहिए थे 23 रन और बॉल्स कम हो रहे थे। 19th ओवर की पहली बॉल पे स्टेप आउट करके अमन ने कनिका को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार के शुरू किया ओवर और 6 के साथ ही खत्म करके टारगेट को करीब लाया। अब मुंबई को चाहिए थे 6 बॉल्स में 6 रन। टेंशन अभी भी था, लेकिन कमेलिनी बोली कि 16 साल की उम्र में क्या ही टेंशन होगा और ऑफ साइड पे बाउंड्री मार के एक फेमस जीत दिलाई एमआई को। एमआई इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया है और ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट बूस्टर है कि यंग इंडियन प्लेयर्स ने जिताया है मैच एमआई को और आरसीबी अपने स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट के चलते अभी भी पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है ये सारी टीम्स, ये टूर्नामेंट आगे जाके और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आप कहीं मत जाइए और आपकी इस मैच से सही है प्लेयर ऑफ द मैच
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट द आउटसाइड व्यू में।